मार्कंडेश्वर शिव, वट वृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्त मचेतनम त्राहि मां भगनेत्र घन त्रिपुरारे नमस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्व पाप हराय च स्नानम करोमि देवेशमम नश्युत्पातकम। अर्थात भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यों कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते। तीनों नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे, फिर निम्नांकित मंत्रों द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमो वक्त रूपाय महाप्रलयकारिणे महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमस्तुते। अमर सत्वम सदा कल्पे हरिष्यातनम वट न्योग्रोध हर में पापम कल्प वृक्ष नमस्तुते। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा जाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुण को जो नमस्कार करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुण का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें, फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते हल्दीग्राम
नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले, नील वस्त्रधारी, देव पूजित, अनंत, अजेय, एक कुंडल से विभूषित, फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते, उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों को नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाड़ूर और केशिके के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपते नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निहसार है, इसमें दुख में फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जलराश भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक, भक्त वत्सल, सर्व पापहारी, समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर, मुकुटांग दभूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से, वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से सन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता।
भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि माम पद्मपत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह तथा श्वेत माधव का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त हो उस स्थान पर जाए जहां भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकशिप का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण ले, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूं। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी संक्षेप में ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज एवं नरसिंह का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूं। सुनो, उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहें। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्म परायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी, संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नरसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान नाम का जप करें।
ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे, मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं, वे सब नरसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाबली भगवान नरसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः मुनीश्वरों, समस्त अभिलषित फलों के दाता महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज भी सुरश्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं, देव, गंधर्व एवं इंद्र का भी पद प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्न आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राजभय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है, फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान, आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा जी बोले, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नाम का एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। यों कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं।
महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत धारण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण, अर्तज्ञ, शुद्ध एवं उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण हैं, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। हिरण्यरेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप एवं श्री वत्सधारी को प्रणाम है। 3 बड़े बड़े डंगों वाले तथा दिव्य पीतांबर धारण करने वाले वामन को नमस्कार है। भगवान, आप सृष्टिकर्ता हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुण स्वरूप एवं निर्गुण को नमस्कार है। वामन रूप भगवान को नमस्कार है। वामन कर्मा श्री हरि को प्रणाम है। वामन नेत्र
प्रभु को नमस्कार है और वामन वाहन माधव को प्रणाम है। रमणीय पूज्य अथवा अव्यक्त स्वरूप भगवान को नमस्कार है। अर्तक्य शुद्ध एवं भयहारी हरि को प्रणाम है। जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है, जो परम शांत एवं चैतन्य स्वरूप हैं, शिव सौम्य रूप रुद्र तथा उद्धार करता है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संसार का संहार करने वाले और उसे भोग प्रदान करने वाले हैं, समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ओम दिव्य रूप सोम अग्नि और वायु स्वरूप भगवान को नमस्कार है। चंद्रमा और सूर्य की किरणें जिनके केश हैं, जो गौओं तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम ऋक् स्वरूप पद और क्रम रूप भगवान को प्रणाम है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऋचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है, उन भगवान को नमस्कार है। ओम यजुर्वेद को धारण करने वाले और यजुर्वेद रूपधारी भगवान को प्रणाम है। जिनका यजुर्वेद के मंत्रों से यजन किया जाता है, जो सबसे सेवित और यजुर्वेद के मंत्रों के अधिपति हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम देव श्रीपते आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ श्रीधर को प्रणाम है। जो लक्ष्मी के प्रियतम मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले योगियों के ध्येय और योगी हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम साम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो श्रेष्ठ साम ध्वनि है, साम शांत भाव के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं तथा जो साम योग के ज्ञाता हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो साक्षात सामवेद, सामगान और सामवेद को धारण करने वाले हैं, जिन्हें सामवेदोक्त यज्ञों का ज्ञान है, जो सामवेद को करत लगत किए हुए हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो अथर्व शीर्ष, अथर्व स्वरूप, अथर्व पाद और अथर्व कर हैं, अर्थात जिनका सिर आदि सब कुछ अथर्वमय है, उन परमेश्वर को प्रणाम है। ओम वज्र शीर्ष प्रभु को नमस्कार है। जो मधु और कैटभ के घातक महासागर के जल में शयन करने वाले और वेदों का उद्धार करके लाने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान हैं, उन भगवान को नमस्कार है। इंद्रियों के नियंता ऋषिकेश को प्रणाम है। प्रभो, आप भगवान वासुदेव को बारंबार नमस्कार है। नारायण, आपको प्रणाम है। लोकहितकारी श्री हरि को नमस्कार है। ओम मोहनाशक तथा विश्व संहारकारी प्रभु को प्रणाम है। जो उत्तम गति के दाता और बंधन का अपहरण करने वाले हैं, त्रिलोकी में तेज का आविर्भाव करने वाले और तेजः स्वरूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो योगियों के ईश्वर, शुद्ध स्वरूप, सबके भीतर रमण करने वाले तथा जगत को पार उतारने वाले हैं, सुख ही जिनका स्वरूप है, जो सुख रूप नेत्रों वाले तथा सुकृत धारण करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वासुदेव, वंदनीय और वामदेव को नमस्कार है। जो देहधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले तथा भेद दृष्टि को भंग करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। देवगण जिनके श्री अंग की वंदना करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करने वाले हैं, उन श्री विष्णु को प्रणाम है। जो निवास के भी निवास हैं,
तथा निवास स्थान को व्यवहार में लाते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम। जो वसु की उत्पत्ति करने वाले और वसु को स्थान देने वाले हैं, उन्हें प्रणाम है। यज्ञ स्वरूप यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप संयमी पुरुषों को योग की प्राप्ति कराने वाले ईश्वर हैं, आपको प्रणाम है। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वराह को नमस्कार है। प्रलंबासुर को मारने वाले भगवान संकर्षण को प्रणाम है। जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है, जो प्रचंड वेग युक्त हल धारण करते हैं, उन बलराम को नमस्कार है। सबको शरण देने वाले नारायण आप ही ज्ञानियों के ज्ञान हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपकी सिवा नरक से उद्धार करने वाला मेरा कोई बंधु नहीं है। शरणागत वत्सल, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूं। केशव, अच्युत, मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है, उसे धोने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवान, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। केशव, अब आपके ही साथ मेरा संग हो, इससे मुझे आत्म लाभ होगा। मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से खिन्न हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आपकी माया से यह समस्त जगत नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदि का पूरा आकर्षण है, अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णु, संसार जीव को तनिक भी सुख नहीं है। यज्ञेश्वर, मनुष्य का मन जैसे जैसे आप में लगता जाता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परमानंद को प्राप्त होता रहता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूं। सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है, इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूं। पुंडरीकाक्ष, आपकी सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगतगुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में देदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पांचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, श्रांग, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम में पाप का लेश भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूं। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघकर मेरे लोक में जाओगे। यहां तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहां निवास करूंगा।
इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्गलोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एकारणों के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करें। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हृत का स्नान पूर्वाह्न काल में उत्तम माना गया है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हृद, अक्षय वट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रद्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहें और कहीं मन को न ले जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहे, राग और द्वेष को दूर कर दें। कल्प वृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सत्य युग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 1 योजन, द्वापर में ½ योजन और कलयुग में 1/4 योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाए। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करें। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन रहा है, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं।
समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी का नारायण परक, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य, अदृश्य, चर, अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त हैं। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का निवास रहता है। उसी में उनका स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओमकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें। कट के बाएं भाग में मोका और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि देश में, य का बाईं भुजा में, ड़ा का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करें। नीचे, ऊपर, हृदय में, पार्श्व भाग में, पीठ की ओर तथा अग्रभाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे वाराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें। त्वमग्नि द्विपदाम नाथ रेतोताह कामदीपनः प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरभ्यः अमृतस्यारणस्त्वं हि देवयोनिरपाम पते वृजनम हर में सरोम तीर्थराज नमस्तुते। नाथ, आप अग्नि हैं। मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र, आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर लें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें।
गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा हो जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पीतरों का तर्पण करें। मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करें। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दे। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करे। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदाप पितरों को जल न दे, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर और न ही एक हाथ से जल दे। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है। अतः उनकी प्रीत चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ। अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अन्यान्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाए, उसमें 4 दरवाजे रहें। उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्ध की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करे। वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्ध भी करनी चाहिए। इसकी विधि यों है। दोनों हाथों की 8 अंगुलियों में अंगूठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में ओमकार सहित शुक्ल वर्णा पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार का वर्ण श्याम और देवता शंभु है, उसका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार को काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कट के वाम भाग में होता है। नाकार सर्वबीज स्वरूप है,
उसकी स्थिति कट के दक्षिण भाग में है। राकार का तेज स्वरूप बताया गया है। उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का देवता वायु है। उसका न्यास बाएं कंधे में है। ड़ाकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए। उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहां संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचांग न्यास। ओम विष्णुवे नमः शिरः। ओम ज्वलनाय नमः शिखा। ओम विष्णुवे नमः कवचम। ओम विष्णुवे नमः स्फुरणम दिशो बंधाय। ओम हुम फट अस्त्रम। चतुर्व्यूहन्यास। ओम शिरसि शुक्लो वासुदेव इति। ओम आम ललाटे रक्तः संकर्षणो गरत्तुमान वहिन स्तेज आदित्य इति। ओम आम ग्रीवायाम पीतः प्रद्युमनो वायु मेघ इति। ओम आम हृदये कृष्णो निरुद्धः सर्वशक्ति समन्वित इति। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन है। ऊपर वैकुंठ और नीचे वाराह है। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव है। चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओमकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की चार भुजाएं हैं। वे महान सत्वमय हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें। आवाहन मंत्र। मीन रूपो वराहश्च नरसिंहोथ वामनः आयातु देवी वरदो मम नारायणो ग्रतः। ओम नमो नारायणाय नमः। मीन वराह नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आसन मंत्र। कर्णिकायाम सुपीठेत्र पद्मकल्पितमासनम सर्वसत्व हितार्थाय तिष्ठ त्वम मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र। ओम त्रैलोक्य पतिनाम पतये देव देवाय
हृषिकेशाय विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद्य मंत्र। ओम पाद्यम पाद्योर्देव पद्मनाम सनातन विष्णु कमलपत्राक्ष ग्रहाण मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। देव पद्मनाम सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद्य समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र। मधुपर्कम महादेव ब्रह्मा देह कल्पितम तव मया निवेदितम भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी, वही मधुपर्क मैं भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। मंदाकिन्याः सितम वारि सर्व पापहरम शिवम गृहाणाचमनीयम त्वं मया भक्त्या निवेदितम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल, जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। त्वमापः पृथ्वी चैव ज्योतिस्त्वम वायुरेव च लोकेश वृत्तमांत्रेण वारिणा स्नाप्यहम्यहम्। ओम नमो नारायणाय नमः। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित स्वर्ण वर्ण प्रभे देव वाससी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र। शरीरम ते न जानाम चेष्टाम चैव न केशव मया निवेदितो गंधः प्रतिगृह्य विलप्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अंग में लगा लें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र। ऋग्युजः साम मंत्रेण त्रिवतम पद्मयोनिना सावित्री ग्रंथ संयुक्त मुपवितम तरवापये। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, ब्रह्मा जी ने ऋक, यजुः और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिवृत बनाया है, वह सावित्री ग्रंथ से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र। दिव्य रत्न समायुक्त वहीन भानु समप्रभ गात्राणि तव शोभन्तु सालंकारिणी माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। अग्नि और सूर्य के समान प्रभा वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव, इन अलंकारों को धारण करके आपके श्री अंग सुशोभित हों। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। ओम नमः। यह अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर
पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। धूप मंत्र। वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ्य सुरभश्चिते मया निवेदितो भक्त्या धूपोयम प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवन, यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अतएव अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। दीप मंत्र। सूर्य चंद्रमसो ज्योतिर्विद्युत गण्योस्तथैव च त्वमेव ज्योतिषाम देव दीपोयम प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति हैं। यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र। अन्नम चतुर्विधम चैव रसैः षडभि समन्वितम मया निवेदितम भक्त्या नैवेद्यम तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मैंने 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का अन्न आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में पद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्निकोण वाले दल में वाराह का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान्य में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुण की स्थापना करें। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोद की और वाम भाग में श्रांग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकस और वाम भाग में खड़ग का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्री वत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि 4 दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देव देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निरुद्ध, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायणाय नमः, यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इस विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाए। फिर मंत्रवेत्ता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो इसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया है उतनी ही संख्या में जप करें, अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जाप करें। पद्म, शंख, श्री वत्स, गदा, गरुण, चक्र, खड्ग और श्रांग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग
शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान न जानते हो, वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहां दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विश्वयोग, युगादि, तिथियां, व्यतिपात, तिथिशय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्त लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों का दाता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहां साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहां 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहां स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहां से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें, अश्वमेधांग संभूत तीर्थ सर्वाघनाशन स्नानम त्वयि करोम्यद्य पापम हर नमस्तुते। अर्थात अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूं। मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगों का तिल जल से तर्पण करके आचमन करें। फिर पितरों को पिंड दान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है।
वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छानुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करें। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहां से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूं, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूं। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप, रिद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहां का स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विजरों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्री पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विश्व योग के दिन विधि पूर्वक पंच तीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख कृष्णा तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठी ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व के दिन श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशाव्रत, गंगा, सागर, संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, पृथ्वी के तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है, वही महाज्येष्ठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव
तथा उनके दर्शन का महात्म्य। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूं, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। अतः ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधार कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जात के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव तथा वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रों उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांत भांत के स्तुतियों की पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का स्तवन करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ
विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्यमा, त्वष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्वनी कुमार, विश्वदेव, मरुद्गण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलसत्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदिदेव, आपकी जय हो। नानात्व के कारण भूत वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र शयन करने वाले हैं। योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ते, चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेषशायीन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीतांबरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुण वाहन हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप आनंद निकेतन, धर्मध्वज, पृथ्वी के आश्रय स्थान और दुर्बोध चरित्र वाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यज्ञों में निवास करने वाले तथा वेदों के वेद्य हैं। शांति प्रदान करने वाले और योगियों के ध्येय हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप ही सबका पालन पोषण करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मी निधि हैं। भाव भक्ति से ही आपका ज्ञान होना संभव है। मुक्ति आपके हाथ में है। आपका शरीर निर्मल है। आप सत्व गुण के अधिष्ठान, समस्त गुणों से समृद्धशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भूमंडल को शरण देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कांति से संपन्न, समस्त लोकों को शरण देने वाले, भगवती लक्ष्मी से संयुक्त, कमल के से नेत्रों वाले, सृष्टिकारक, योग युक्त, अलसी के फूल की भांति श्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर शयन करने वाले, लक्ष्मी रूपी कमल के भ्रमर तथा भक्तों के अधीन रहने वाले, लोककांत, आपकी जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो।
बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले प्रभो, आपकी जय हो, जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है, आपकी जय हो, जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्तवन, दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान, विधिवत भूमिदान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृषोत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है, वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी को रोग से मुक्ति मिलती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्मशास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब कुछ सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है।